हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। श्रीलंका में चल रही है आर्थिक इमरजेंसी। जी हाँ, श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे ख़राब कंडीशन में आ गया है और ऐसा लगता है कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो जाएगा और इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और इसी चीज़ को देखकर श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि कहीं से कुछ इंतज़ाम हो जाए और श्रीलंका को बचा ले। और इसी चीज़ को देखकर भारत सामने आ गया है और श्रीलंका को मदद की कोशिश की गई है। भारत यहाँ पर 900 मिलियन डॉलर की मदद श्रीलंका को करेगा, लेकिन सवाल यह आता है कि भारत यहाँ पर श्रीलंका को किस तरह से 900 मिलियन डॉलर प्रोवाइड करेगा और श्रीलंका की ऐसी कंडीशन कैसे हो गई। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रांट्स फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ओवर 900 मिलियन डॉलर टू श्रीलंका टू ओवरकम फॉरेक्स क्राइसिस। 14 जनवरी का आर्टिकल है। Business Standard, India grants over 900 million to Sri Lanka to overcome forex crisis. Economics Times, India grants financial assistance of over USD 900 million to Sri Lanka to overcome forex crisis. तो वापस आते हैं मुद्दे पर और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रीलंका की हालत ऐसे कैसे हो गई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रीलंका में क्राइसिस क्यों आ रहा है। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल, जो मेनली चाइना से है। तो सबसे पहले हम इंटरनल की बात करते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे कि श्रीलंका इंडियन ओशियन में स्थित एक आइलैंड नेशन है जो छोटा है लेकिन खूबसूरत है और श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म टू जीडीपी ऑफ श्रीलंका वाज 12.6%। यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो श्रीलंका की जीडीपी में, टोटल जीडीपी में 12.6% कंट्रीब्यूट करती है, जहाँ पर सन 2000 में सिर्फ 6% ही था और ये 4.28% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है, जो श्रीलंका जैसे छोटे देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने देखा कि टूरिज्म इंडस्ट्री श्रीलंका की एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्योंकि देखा जाए तो जब टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो अपने साथ डॉलर या यूरो लाते हैं। और इसके अलावा जो श्रीलंका के लोग बाहर काम करते हैं तो वो जब अपने देश में पैसा भेजते हैं यानी रेमिटेंस, तब भी श्रीलंका को विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन फिर आता है कोरोना वायरस, या मैं कहूँ तो चाइनीज़ वायरस, जिसकी वजह से श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री ठप पड़ गई और विदेशी मुद्रा कमाने का एक ज़रिया ख़त्म हो गया। क्योंकि देखा जाए तो श्रीलंका में जितनी भी विदेशी मुद्रा आती है उसमें टूरिज्म से 1/3 आती है, यानी कि 33%। जितनी भी बाहर से विदेशी मुद्रा आ रही है ना, उसमें से 33% तो सिर्फ टूरिज्म से ही आती है। और इसके अलावा श्रीलंका का रुपया भी यूएस डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर चुका है, जिसकी वजह से श्रीलंका का इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है। तो ये है निक्की एशिया, जैपनीज वेबसाइट है। श्रीलंका's import ban puts hundreds of business in jeopardy amid deepening forest crisis that forced the Sri Lankan government to impose an indefinite import ban last year to save hard currency. Hundreds of businesses are fighting for survival. Smaller one has shut down, costing many their livelihoods. इतना ही नहीं, जो क्रूड ऑयल होता है वो भी श्रीलंका इंपोर्ट नहीं कर रहा है, और इतना ही नहीं, श्रीलंका ऑयल के बदले चाय ऑफर कर रहा है। श्रीलंका प्लान टू सेटल इट डेट फॉर past oil import from Iran by paying it off in tea, a government minister said. यानी कि सरकार ने ऐसे बोला है कि जो ईरान से हमने तेल इंपोर्ट किया था पास्ट में, उसके बदले हम पैसा नहीं देंगे बल्कि चाय ऑफर करेंगे, और हर महीने $5 मिलियन। और कितना है ये? $251 मिलियन का डेट है। श्रीलंका इज एक्सपीरियंसिंग a severe debt and foreign exchange crisis, which has been made worse by the loss of tourist income during the coronavirus pandemic. A member of a country's tea board said it was the first time tea had been bartered to settle foreign debt. यानी बार्टर जो होता है ना, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं हिंदी में। यानी कि इसमें किसी मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्रोवाइड की जाती है। मुद्रा के आविष्कार से पहले बार्टर सिस्टम ही इस्तेमाल में होता था। और इतना ही नहीं, श्रीलंका की हालत इतनी पतली हो गई थी कि अपने देश में फूड इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा, जिससे इम्पोर्ट बैन को मजबूती मिले और खाने की चीज़ें का सही इस्तेमाल हो। 31 अगस्त 2021 का आर्टिकल है। श्रीलंका डिक्लेयर फूड इमरजेंसी एज फॉरेक्स क्राइसिस वर्सन। श्रीलंका हैड डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज द फूड क्राइसिस वर्सन आफ्टर प्राइवेट बैंक्स रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस इम्पोर्ट। और इसके अलावा जब श्रीलंका की सरकार के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी थी तो श्रीलंका की सरकार ने जो दूसरे देशों में उसके डिप्लोमेटिक मिशन थे यानी एम्बेसी थी, 2021 के दिसंबर महीने में 3 देशों से वो पूरी तरह से बंद कर दी, जिससे वहाँ का पैसा बच जाए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो पावर प्लांट है उनको फ्यूल करने के लिए उनके पास फ्यूल ही नहीं है, ना तो ऑयल है ना कोल है।
क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें बाहर से आती है और बाहर से इंपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि चाइना ने श्रीलंका को डेवलपमेंट के नाम पर और अपनी BRI के अंडर बहुत ज़्यादा लोन दिया है। और चाइना की इसी लोन डिप्लोमेसी के शिकार कई देश बन चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इतना ही नहीं, चाइना ने तो श्रीलंका का हम्बनटोटा सी पोर्ट ही 99 साल की लीज पर अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि श्रीलंका लोन को नहीं चुका पाया था। अब देख सकते हैं, श्रीलंका लीज्ड हम्बनटोटा पोर्ट टू चाइना फॉर 99 ईयर्स, नाउ इट वांट्स इट बैक। और इतना ही नहीं, अभी तो श्रीलंका को इस साल $7.3 बिलियन चुकाने हैं, जो बहुत बड़ा रकम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका के पास अभी सिर्फ $1.6 बिलियन ही फॉरेक्स रिजर्व बाकी है, जिसमें से $500 मिलियन तो इसी महीने चुकाने हैं, जनवरी में। तो आप देख सकते हैं $1.6 में वो अपने नेसेसरी सामानों को जुटाए, खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करे, ऑयल परचेस करे या दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करे, फिर भी पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो इस मामले में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और श्रीलंका की इस प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। और भारत हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम उनके देश में आती है तो भारत ज़रूर सामने आता है। तो यहाँ पर भारत ने $900 मिलियन की मदद की पेशकश की, और यहाँ पर भारत ने स्वैप अरेंजमेंट के तहत $400 मिलियन प्रोवाइड किए हैं और $500 मिलियन डिफरेंट किए हैं। तो इस तरह से इट इंक्लूडेड $400 मिलियन करेंसी स्वैप एंड डेफर्ड पेमेंट ऑफ $500 मिलियन। तो अब मैं आपको दोनों तरीके ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्वैप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। तो यहाँ पर भारत ने 2012 में प्रोविज़न किया था, जिसमें उसको $2 बिलियन स्वैप के ज़रिए जो भी सार्क देशों के मेंबर है उसको, उसमें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो उस देश में, अनस्टेबिलिटी आए या फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो उसमें से जो $2 बिलियन है उसमें से मदद की जाए उसमें से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि RBI ने $2 बिलियन स्वैप के लिए रिजर्व कर रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हर मेंबर कंट्री $2 बिलियन ले सकती है। इसमें भी एक कोटा होता है, और वो कोटा श्रीलंका का $400 मिलियन है। तो इसी कोटे से श्रीलंका को पैसे दिए जाएंगे, और वो जिस मुद्रा में चाहे उस मुद्रा में पैसे ले सकते हैं। श्रीलंका डॉलर में ये पैसे लेगा। दूसरा तरीका है ACU, is the simplest form of payment arrangement whereby the participants settle payment for intra-regional transaction among the participating central banks on a multilateral basis. The ACU is a clearing house payment arrangement operating in various regions of the world. तो ये एक पेमेंट अरेंजमेंट सिस्टम है, और यहाँ पर भारत ने श्रीलंका को $500 मिलियन लोन दे रखा था, क्योंकि ACU के ज़रिए पैसा देने में खर्चा कम होता है। तो भारत ने कहा है कि आपको अभी ये $500 मिलियन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए RBI ने सरकार से मशवरा करके घोषणा भी कर दी है। थर्सडे अनाउंसमेंट ऑन RBI असिस्टेंट इंक्लूडेड डेफरिंग द पेमेंट ऑफ $500 मिलियन दैट श्रीलंका ओज टू द ACU रीजनल इनिशिएटिव विद द सेंट्रल बैंक एंड मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ACU के ये मेंबर देश हैं। तो यहाँ पर मना कर दिया कि अभी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है $500 मिलियन की। और ये भी एक मदद ही है, क्योंकि जो $500 मिलियन भारत के पास आने थे वो श्रीलंका खुद इस्तेमाल कर सकता है अभी। तो ये भी एक तरह से मदद ही है। तो $400 मिलियन स्वैप के ज़रिए और $500 मिलियन पेमेंट डेफर करके, तो टोटल $900 मिलियन की मदद भारत कर रहा है। और भारत हमेशा से ही संकट के समय मदद करने के लिए जाना जाता है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।